चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी यह पार्टियां ना होती। जयंत चौधरी की सरप्रस्ती में कहां से कहां पहुंची राष्ट्रीय लोकदल। देखिए 4 साल का रिपोर्ट कार्ड और फिर से ताजपोशी की ये तैयारी। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के लिए आने वाला 16 नवंबर का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। मथुरा के कोसी कला में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अगले 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। हालांकि पार्टी के अंदरूनी हलकों में पहले से साफ संकेत है कि यह ताज एक बार फिर से चौधरी जयंत सिंह के सिर सजने वाला है। दरअसल पिछले 4 साल में चौधरी जयंत की नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक समझ और किसान आंदोलन के दौर में उनका रुख रालोद को जहां एक समय सिमटने के कगार पर था, वहां से उभरते हुए प्रभावी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में खड़ा करने में महत्वपूर्ण रहा है। पार्टी ने 14 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में सदस्यता अभियान चला था। इस अभियान के जरिए नए सदस्य जोड़ने, पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया गया। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी की ओर से अधिवेशन की आधिकारिक सूचना जारी की जा चुकी है। त्रिलोक त्यागी के अनुसार पार्टी का संविधान हर 3 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है। इस बार भी उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव होगा, लेकिन चुनाव औपचारिकता माना जा रहा है क्योंकि जयंत के सामने कोई दूसरा दावेदार नहीं है। मई 2021 का वह दौर था जब कोरोना महामारी के समय पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ था। उस कठिन राजनीतिक और भावनात्मक परिस्थिति में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जयंत सिंह को सर्वसम्मति से रालोद का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। जयंत पहले रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। लंबे समय से संगठन, किसान आंदोलनों और पश्चिम यूपी की राजनीति के मुख्य चेहरा रहे। पिता के असमय निधन के बावजूद उन्होंने पार्टी को संभाला और पुराने कार्यकर्ताओं से लेकर युवाओं तक में नई ऊर्जा भरी। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि इन 4 वर्षों में क्या बदला है। दरअसल जयंत सिंह की अध्यक्षता के बाद पार्टी के ग्राफ में स्पष्ट रूप से उछाल देखा गया। नंबर 1, यूपी विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ी। नंबर 2, लोकसभा में भी पार्टी की उपस्थिति मजबूत हुई। नंबर 3, राज्यसभा की सीट पार्टी के खाते में आई। नंबर 4, केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार में जयंत खुद केंद्रीय राज्य मंत्री बने। और वहीं इसके साथ यूपी सरकार में रालोद से अनिल कुमार मंत्री बने, जबकि अन्य कई नेता निगमों और आयोगों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी पार्टी सिर्फ विरोध या आंदोलन की आवाज पर आधारित नहीं रही, बल्कि सत्ता ढांचे में भी अपनी हिस्सेदारी बनाने में सफल रही है। रालोद की जमीन राजनीतिक किसानों की समस्याओं, खासकर गन्ना किसानों के मुद्दे पर केंद्रित रही है। हाल ही में गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने में रालोद की भूमिका सबसे चर्चित रही। पार्टी का दावा है कि जयंत सिंह ने किसानों के हितों को लेकर लगातार संवाद, दबाव और बातचीत का रास्ता अपनाया, जिसका प्रभाव सरकार के फैसलों में देखा जा सकता है। पश्चिम यूपी में किसान आज भी जयंत को अपना नेता मानते हैं। हालांकि यह भी सच है कि पार्टी अभी भी कई जिलों में मजबूत संगठनात्मक नेतृत्व की कमी से जूझ रही है। लेकिन पिछले वर्षों में रालोद ने मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ और बुलंदशहर जैसे इलाकों में अपनी पकड़ पुनः मजबूत की है। अब पार्टी की नज़र ब्रज, रोहिलखंड और पूर्वांचल के कुछ जिलों में विस्तार को लेकर है। एनडीए में रहते हुए भी पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान और किसान राजनीति की धारा को बनाए हुए है। ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं सवाल ये भी है कि फिर से ताजपोशी क्यों तय मानी जा रही है, तो उसके कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें नंबर 1, जयंत के नेतृत्व में पार्टी का संगठन मजबूत हुआ। नंबर 2, विधानसभा और लोकसभा में जीत की संख्या बढ़ी। नंबर 3, किसान आंदोलन से जयंत की साख निखरी। और नंबर 4, केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। नंबर 5, पार्टी के भीतर किसी तरह की नेतृत्व प्रतिस्पर्धा नहीं। इन समीकरणों के कारण माना जा रहा है कि जयंत सिंह को फिर से सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। वहीं चौधरी जयंत सिंह अब सिर्फ चौधरी अजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने वाले नेता नहीं रहे,
बल्कि वे खुद एक स्वतंत्र, संवेदनशील, समझदार राजनीतिक चेहरा बन चुके हैं। 16 नवंबर के अधिवेशन में होने वाली ताजपोशी सिर्फ औपचारिकता होगी, लेकिन यह आने वाले वर्षों में रालोद की दिशा और विस्तार की नई रणनीति की शुरुआत भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।